वेलकम फ्रेंड्स। आज देखते हैं इकोनॉमिक्स टॉप 100 इम्पोर्टेंट वन लाइनर प्रश्न। चलो डिस्कस करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? तो जाने सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के साथ साथ होना। ठीक है, जो सार्वजनिक निजी क्षेत्र का साथ साथ होना मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। आर्थिक दृष्टि से भारत कैसा देश है? तो विकासशील देश है। ठीक है, भारत कैसा देश है? विकासशील देश है। आर्थिक वृद्धि का आधार क्या होता है? तो ये उत्पादन होता है। ठीक, क्या होता है? उत्पादन होता है। उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा है? तो पूंजी होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? तो कृषि आता है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है। ठीक है, तो चलो समझ गए होंगे आप लोग। चलो नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं तो उद्योग, बिजली, निर्माण कार्य। ठीक है, तो उद्योग बिजली मतलब दूसरे द्वितीयक। चलो नेक्स्ट, व्यापार, परिवहन, संचार एवं सेवा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आते हैं तो तीसरे तृतीय क्षेत्र में। व्यापार, परिवहन, संचार, सेवा। ठीक है, नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ कहा जाता है। और बता दें आप लोगों को, जो प्रश्न बनते हैं ना द्वितीयक और तृतीयक, ये ऑप्शन में आते हैं। तीन अलग होंगे और एक दे रखा होगा। जैसे द्वितीयक का पूछेगा तो बिजली रख देगा और तीन अलग दे देंगे, तो उनको छांटना होगा, बिजली किया जाता है। ठीक है, रीजनिंग में भी ऐसी आता है, इसी टाइप में। ठीक है, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मुद्रास्फीति। बंद अर्थव्यवस्था का कार्य क्या अर्थ होता है? बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है आयात निर्यात बंद। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सर्वोदय योजना के संस्थापक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण थे। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिए आप लोग। दादा भाई नौरोजी। ठीक है, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था कि दादा भाई नौरोजी। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। बहुत अच्छे थे, मतलब ये इकोनॉमिक्स में बहुत टैलेंटेड थे ये। ठीक है, भारत में मुद्रास्फीति गणना किस पर आधारित है? थोक मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र की हिस्सेदारी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक है? तो तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, समझ गए होंगे ना। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। भारत की मौद्रिक नीति की कौन संस्था नियंत्रित करती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। और रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। ठीक है, किसकी? भारतीय रिजर्व बैंक की 1935 है। ठीक है, और राष्ट्रीयकरण पूछ लिया जाता है तो 1949 में राष्ट्रीयकरण हुआ था। किसका? रिजर्व बैंक का। आरबीआई की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसका मुख्यालय मुंबई है। चलो, अगर डिटेल में जानना है तो पिछले वीडियो में करंट अफेयर्स में डिटेल में बताया हुआ है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। भारत में पर सर्वप्रथम भारत में प्रथम निश्चित पूंजी बैंक कौन सा है? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किस बैंक की स्थापना की गई है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत का कौन सा बैंक ऐसा है जिसे आईएसओ प्रमाणित किया गया है? तो केनरा बैंक है। आईएसओ आईएसओ ठीक है, प्रमाणित किया गया है। नेक्स्ट, मंदाडिया व तेजाडिया शब्दावली किस किस से संबंधित है? तो शेयर मार्केट से। ठीक है, शेयर मार्केट से है। नेक्स्ट, भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः किस प्रकार की है? संरचनात्मक है। ठीक है, कोई पूछे एग्जाम में आए भारत में बेरोजगारी, तो
संरचनात्मक है, ठीक है। ये वाले प्रश्न नहीं कर पाते कोई, ठीक है, क्योंकि बहुत डाउट होता है। और बाकी तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, याद कर लीजिए अच्छी तरह से। जो समझ में नहीं आता प्रश्न वही पूछा जाता है, ठीक है। जो पढ़ने में अच्छा नहीं होता वही बाकी समझदार हैं। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली। मुद्रा मुद्रा जो मुद्रा कार्य करे, परिभाषा किस अर्थशास्त्री के द्वारा की? वाकर। नेक्स्ट देखेंगे, मेक इन इंडिया अभियान भारत भारत क्या बनाने के लिए शुरू किया था? विनिर्माण हब, ठीक है। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र में ग्रेसम नियम का संबंध किससे है? तो मुद्रा के संचालन से है। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने? अल्फ्रेड मार्शल ने। बिग पशु सिद्धांत जो कि रॉडन ने, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक राष्ट्रीयकरण देखो 1 जनवरी 1949, अभी बताया था ना आप लोगों को। और शहरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कागजी मुद्रा जारी करने पूर्ण अधिकार किसके पास होता है? रिजर्व बैंक के पास, ठीक है। फिर बताया स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। और मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, जो बताया था अभी। 1 रुपए का नोट जारी करता है वित्त मंत्रालय ने, ठीक है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये वाला। वित्त मंत्रालय ने 1 रुपए का सिक्का जारी करता है, नोट, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1965 कितना 1952 में, ठीक है। योजना आयोग का गठन 1950। और भारत का आयात निर्यात बैंक कौन सा है? तो एग्जिम बैंक है, ठीक है। अच्छा, मुद्रा स्वयं निर्माण करती है, किसका कथन है? तो क्रोमर। भारत की राष्ट्रीय आय प्रमुख स्रोत है सेवा कर। सस्ती मुद्रा का अर्थ होता है ब्याज दरों कम होना। नरसिम्हा समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग सुधार। करेंसी नोट प्रेस कहाँ? जो कि नासिक में, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखते हैं क्या है। संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? उत्पादन क्षमता, मतलब अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, ठीक है, मतलब पूर्ति न होना, ठीक है। अच्छा, भारत के प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः कहाँ दिखाई पड़ती है? तो कृषि, ठीक है। तो अभी आप लोगों को बताया था ना हमने कि भारत में बेरोजगारी कैसी है? तो कैसी है? संरचनात्मक, ठीक है, याद रखो, फिर से रिवीजन। चलो नेक्स्ट। और भारत का पहला मोबाइल बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया था? खरगोन, जो कि एमपी मध्य प्रदेश, ठीक है। भारत में पंचवर्षीय योजना प्रारंभ 1951 में नई दिल्ली की गई थी, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। मुद्रा की मात्रा में कमी क्या कहलाती है? मुद्रा का संकुचन, ठीक है। तो ये जो पंचवर्षीय चल रही, कौन सी चल रही है? 12 से 17, ठीक है ना। अब 13वीं पंचवर्षीय आएगी इसके बाद, ठीक है। तो 22 से स्टार्ट होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मुद्रा की मात्रा क्या कहलाती है? मुद्रा का संकुचन। और किस नीति को देश का केंद्रीय बैंक ऋणात्मक गुणात्मक उपकरणों के माध्यम से लागू करता है? तो उसे क्या कहते हैं? तो मौद्रिक कहते हैं, मौद्रिक नीति, ठीक है। जब सरकार की आय कम व ज्यादा होता है तो अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? तो घाटे की अर्थव्यवस्था। बिल्कुल सच है, कम या ज़्यादा होता है ना तो घाटे का तो कहा ही जाएगा ना। चलो, नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास। सहकारी संगठन का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1904 ईस्वी में। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 1904 में शुभारंभ हुआ था सहकारी साख का, ठीक है, मतलब वही खाद वगैरह। चलो, किसी आवश्यकता की कीमत स्थान समय स्थान से प्रश्न में किसे कहते हैं? क्या कहते हैं? तो मांग कहते हैं, ठीक है। अच्छा, वह दर जिस पर कमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक रुपए उधार लेता है तो रेपो दर बोलते हैं ना, रेपो दर। और बता दें आप लोगों को, इकोनॉमिक्स प्रश्न बहुत आते हैं लेकिन कोई पढ़ता नहीं है, एग्जाम में यही प्रश्न कुछ आते हैं। तो इकोनॉमिक्स से आप लोग जितना पढ़ाएं याद कर लीजिए, हर एग्जाम में इकोनॉमिक्स बेटर है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है प्रश्न अगला। वैट किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था? तो चलाया समिति, ठीक है। आर्थिक दृष्टि से पूर्णतः संपन्न होती है, क्या कहलाती है? विकसित अर्थव्यवस्था। देखो किससे? आर्थिक दृष्टि से, ठीक है।
अगला देखेंगे, राष्ट्रीय आय का आकलन किस देश संस्था कार्यरत है? सांख्यिकी, केंद्रीय सांख्यिकी संस्था। अच्छा बताएं, दुर्गापुर जो भिलाई राव किरेला के इस्पात कारखाने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 तक, ठीक है। और इस टाइम 1956 से और 61 तक राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 51 से 61 तक, ठीक है। यही 2 बार बने हैं, बाकी कोई नहीं बना अभी तक, ठीक है। अंत्योदय योजना कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1977 से 78 तक में, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? 6 अगस्त 1952, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, सेबी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 में। और आप लोगों को बता दें, जो 6 अगस्त है ना, 6 अगस्त 1945 को क्या हुआ था? 1945 को क्या हुआ था? कौन सा युद्ध कहाँ पर हुआ था? विस्फोट बम हुआ था? ये आप लोग कमेंट करना है, ठीक है। और 6 अगस्त का भी बताना है आप लोगों को, 9 अगस्त को भी बताना है आप लोगों को, कहाँ पे हुआ था और कहाँ पर। बाकी पिछले वीडियो में बताया हुआ है, अब आज इस वीडियो में कमेंट करना है आप लोगों को। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न क्या बन रहा है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 बता दिया हमने ना। तो अब देखते हैं कितने बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था प्रथम चरणों में? 14 बैंकों का। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है, याद कर लीजिए 14, ठीक है। इसका राइट आंसर 14 हो जाएगा। अच्छा, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना सितंबर 1956 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1 सितंबर 1956 ईस्वी में LIC की स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला देखेंगे, किस देश में कितनी टकसाल कार्यरत हैं? जो 4 हैं, ठीक है। और केंद्र राज्य संबंधों समिति का नाम सहकारिता समिति है। विमुद्रीकरण क्या होता है? पुरानी मुद्रा की जगह नई मुद्रा जारी करना। अच्छा, सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात ये बता दूं आप लोगों को, जिसके भी एग्ज़ाम लगे हों एयरफोर्स SSC के, तो क्या करें, 2019 और 20 पूरी करंट अफेयर्स रिवीजन कर लें, ठीक है। क्योंकि जो करंट अफेयर्स पूछी जा रही है तो 2019 पिछले 20 से पहले पूछी जा रही, ठीक है। और आवा पुरस्कार ये भी आप लोग याद कर लें, इससे प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं, फिर अगले अपने पॉइंट पे आते हैं। श्वेत पत्र किसे कहते हैं? राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को, ठीक है। अब भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, जो कि 1986-87 से हुआ था, ठीक है। देखते हैं अच्छा, ऑपरेशन फ्लड किसे कहा जाता है? दुग्ध उत्पादन से, ठीक है, ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। और देखते हैं, और जो क्रांति से प्रश्न बनते हैं प्रश्न ना, वो आप लोग रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। श्वेत क्रांति हो गया, इससे हो गया, प्रश्न बहुत बनते हैं, ठीक है। तो पिछले वीडियो में बहुत इससे से डिस्कस किया हुआ है करंट में। चलो नेक्स्ट क्या है प्रश्न, क्या है अगला। नाबार्ड की स्थापना किस सिफारिश के आधार की गई थी? शिवराम समिति। अच्छा, कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की जा रही है? रूस, ठीक है। देश के GST प्रावधान किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो 101वां, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। गुरु शिष्य परंपरा परियोजना किसके लिए शुरू किया गया? हस्तलिपि। अच्छा, गिनी गुणांक आय का वितरण असमानता, भारत किस राज्य का शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? केरल, ठीक है। वह भी जनसंख्या ही कम है तो मृत्यु दर कम तो है ही है ना। नेक्स्ट देखते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में क्या तात्पर्य है? वाणिज्य व्यापार सरकार स्वामित्व। हरित क्रांति के मामले में सफल रही गेहूं और चावल, यही उत्पादन भारत में बहुत होता है, इसीलिए सफल रही। जो चीज़ ज़्यादा होगा वो तो फिर। अच्छा, ब्याज दरों में नीति अंतर्गत आती है मौद्रिक नीति आती है, ठीक है। नीति से याद रखना, मौद्रिक नीति। अगले प्रश्न, कर्मचारियों की महंगाई भत्ते के निर्धारण के आधार क्या होता है?
तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अच्छा, महिलाओं की साक्षरता दर सबसे ऊंची किस राज्य में है? तो केरल है। ठीक है। भारत और वर्तमान में विश्व चीन की पश्चात दूसरी बड़ी जनसंख्या वाला देश, तीसरी जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो अमेरिका है। दूसरी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप अर्थशास्त्री के आर्थिक मॉडल पर आधारित है, तो पीसी महान डेविस। ब्रिक्स विकास बैंक मुख्यालय कहाँ पर है? शंघाई। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना पंचवर्षीय योजना की हुई थी, तो 6वीं। ठीक है। देखो याद रखना, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास। ठीक है, तो ये 6वीं पंचवर्षीय। अभी लास्ट में कुछ अलग से प्रश्न बता देंगे आप लोगों को, तो इसके 100 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। इसके बाद कुछ अलग से इकोनॉमिक्स में मेन पॉइंट आप लोगों को बताएंगे। ठीक, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलो, अच्छा, अवमूल्यन एक अर्थ क्या होता है? अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेश मुद्रा को घटाना। जो अन्य मुद्रा होती है ना, वो स्वदेशी मुद्रा को घटा देते हैं तो अवमूल्यन हो जाता है। अच्छा, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो मुंबई में। ठीक है, वहाँ दलाल स्ट्रीट बहुत है। ठीक है। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक इंडिया की स्थापना, राष्ट्रीयकरण 1949 और स्थापना 1935। ठीक है, बताया था ना आप लोगों को। भारतीय रिजर्व बैंक वर्तमान कौन है? शशिकांत दास थे। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को एक बात और बता दूं, पहले उर्जित पटेल थे। ठीक है, गवर्नर उर्जित पटेल थे। इसके पहले फिर रघुराम राजन, फिर डी सुब्बाराव। ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग। अब शक्तिकांत दास हैं, जो कि 12 दिसंबर 2018 से अभी तक हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे। 2011 जनगणना के 2011 जनगणना के सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य जो कि बिहार था। ठीक है, और 2011 जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता दर अधिकतम तो लक्षद्वीप। ठीक है, तो हर 10 सालों में जनगणना होती है ना, 2011 में हो गई थी। अब कितने में होनी है? 21 में होनी है। ठीक है, 2021 में जनगणना होगी, याद रखें आप लोग। तो अभी तो 11 के चलेगी ना, तो अब देखें क्या लिखा है। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है। राष्ट्रीय व्यापार प्रमुख प्रहरी कौन? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। ठीक है, FCI। भारत की विदेशी मुद्रा को सर्वाधिक किसका होता है? तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां। ठीक है, भारत में गेहूं सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में? जो कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये तो क्लियर है। देखते हैं और क्या बनता है अगला प्रश्न। भारत मतलब राष्ट्रीय आवास बैंक नियंत्रित उपक्रम जो कि रिजर्व बैंक। ठीक है, रिजर्व बैंक। तो OTCI क्या है? ठीक है, OTC क्या है? तो भारत का एक शेयर, OTCEI क्या है? OTC भारत का एक शेयर बाजार होता है, मार्केट से बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखें आप लोग। चलो बस ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब आप लोगों को सीधा मैथ का ही वीडियो मिलेगा 2 दिन बाद। डेली मैथ का स्टार्ट करेंगे, वीडियो आप लोग बन रहे हैं, तो कि बहुत जल्दी आप लोगों को डेली वीडियो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स की सीरीज भी चलती रहेगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स से बहुत डिमांड आई कि इकोनॉमिक्स से वीडियो बहुत एग्ज़ाम में प्रश्न बहुत आते हैं। ठीक है, तो याद रखें आप लोग। चलो ठीक है, ओके, मिलते हैं, टेक बाय।